भारत की अलग अलग सरकारों ने इससे पहले इस पूरे इलाके को ऐसे ही बंजर छोड़ दिया था। वहां सड़कें नहीं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, और उन्होंने ये सोचा, ये उनकी जो रक्षात्मक नीति थी, ये नीति क्या कहती थी? इसके तहत उनका कैलकुलेशन ये था कि अगर चीन की सैनिक कभी मान लीजिए अंदर आ भी गए और उन्होंने हम पर हमला बोल दिया, तो भारत में आने के बाद उन्हें जो टेरेन मिलेगी इतनी खराब मिलेगी, कोई सड़कें नहीं मिलेंगी, दूर दूर तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसकी वजह से वो भारत में बहुत अंदर तक घुस नहीं पाएंगे। इसकी वजह से हमने अपनी सड़कें भी नहीं बनाई, जबकि बड़ी बात यह थी कि हमें अपनी सड़कें बनानी चाहिए थी और चीन के सामने एक ऐसी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए थी कि अगर हम चाहें तो हम भी कुछ ही घंटों में वहां पर धावा बोल सकते हैं। लद्दाख की तुलना में अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां भारत के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आज तवांग में भारत की तरफ से जो टेरेन है, भारत के हिस्से में जो है, वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पथरीले रास्ते हैं, जबकि इसी इलाके में चीन की तरफ जमीन समतल है और वहां ऐसे पठार हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी सड़कें वगैरह बनाने में बहुत मदद मिलती है। यानी हमारी तरफ का जो इलाका है वो ज्यादा मुश्किल इलाका है और इसी बात का चीन लगातार फायदा उठाता है। हालांकि एलएसी पर जब इस तरह के हिंसक संघर्ष होते हैं तो कई बार यह मुद्दा भी उठता है कि क्या भारत और चीन ऐसे संघर्षों को टालने के लिए बफर जोन्स की नीति पर और काम कर सकते हैं? बफर जोन्स क्या इस संघर्ष को कम कर सकते हैं? आप सोचिए बफर जोन क्या होता है। बफर जोन का मतलब ऐसे इलाके से है जहां सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करती, यानी दोनों सेनाएं एक दूसरे से बहुत दूर खड़ी हैं और बीच में एक जोन ऐसा है, अगर सेनाएं दोनों इस पर सहमत हो जाती हैं तो फिर वो इस इलाके में नहीं जाएंगी। उदाहरण के लिए लद्दाख में पेंगोंग लेक का जो उत्तरी किनारा है, वहां नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक समझौता है। इसके तहत भारत के सैनिक फिंगर 3 के इलाके तक तैनात रहते हैं जहां धन सिंह थापा पोस्ट है, और चीन के सैनिक फिंगर 8 और उससे पीछे के इलाकों में तैनात है। यानी फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच का जो इलाका है वो बफर जोन है जहां दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करती और इससे हिंसक टकराव का संघर्ष की स्थिति वहां पर कम हो जाती है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो पेंगोंग झील के आसपास चीन की सेना यहां पर तैनात है और यहां से लेकर ये जो इलाका है ये बफर जोन है, और यहां जो अगर आप देखेंगे यहां पर भारत की सेना तैनात है, और ये जो इतना इलाका है बीच का ये है बफर जोन, यानी नो पेट्रोलिंग जोन इसको आप कह सकते हैं। इससे फायदा ये हो सकता है कि इतने इलाके में ना भारत की सेना जाएगी ना चीन की सेना जाएगी और ये कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। चीन कुछ इलाकों में बफर जोन बनाने के लिए तैयार भी हुआ है, लेकिन एक सच ये भी है कि इन्हीं इलाकों में वो अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से लगातार काम कर रहा है। यानी इस तरफ वो लगातार जो चीन का इलाका है वहां पर वो लगातार सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, हवाई पट्टियां बना रहा है, और ये बहुत चिंता की बात है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सबसे ज्यादा नजर 2 सेक्टर्स पर है। एक है तवांग सेक्टर जहां ये हिंसक संघर्ष हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और दूसरा है बुमला सेक्टर। यह सेक्टर समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और यहां ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जहां पर भारत और चीन के बीच इस समय तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से अब चीन ने अपने इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने आज इसी बुमला सेक्टर से आपके लिए एक बहुत ही खास रिपोर्ट भेजी है जो आपको चीन के खतरों के साथ साथ भारतीय सेना की चुनौती और तैयारी के बारे में भी बताएगी। लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर आज तक की टीम इस समय संगतसर लेक, बुमला सेक्टर और तवांग सेक्टर के बिल्कुल आगे के इलाके में है। हम एलएसी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और यहां बड़ी संख्या में सेना की तैनाती है। इस पूरे इलाके में सेना की जबरदस्त तैनाती है। खबर यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अगर आप बुमला की बात करें तो बुमला में चीन की सेना बड़ी संख्या में
उसकी तैनाती की गई है। खासतौर पर 9 दिसंबर को यांगसे में जो हुआ था तवांग क्षेत्र में, उसके बाद से इस पूरे इलाके में तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। यहां पर कुल मिलाकर 8 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं या 8 ऐसे स्थान हैं जहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा है भारत और चीन के बीच, क्योंकि चीन लगातार वहां पर घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में इस समय हम लोग लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार भी भारतीय सेना बड़ी संख्या में अब तैनात की जा रही है। अपने कुछ लोकेशन से उनको मूव किया जा रहा है। उनका मूवमेंट हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो सेंसिटिव है। कुछ गन पोजीशंस भी हैं जहां पर भारतीय सेना की 155 मिलीमीटर तोपें तैनात की गई हैं। कुछ और पोजीशंस भी हैं जहां पर आप सर्वेलेंस इक्विपमेंट से, सिग्नल इंटेलिजेंस से सरहद के उस पार निगरानी रखे हुए हैं। और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना का भी एक बड़ा युद्धाभ्यास इस समय चल रहा है। एक एक्सरसाइज चल रही है ईस्टर्न एयर कमांड की, जिसमें हाशिमारा एयरफील्ड से भारतीय वायुसेना के रफाल विमान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के आसपास बंगाल हो या और एयर बेसिस हो जहां पर उनके Su-30 MKI लड़ाकू विमान हो, वो टेक ऑफ कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना यहां मुस्तैद है। तो ये जो जगह अभी आपको गौरव सामंत ने दिखाई है, ये एक ऐसी जगह है जो LAC से जितना करीब हम जा सकते थे उतना करीब हम वहां पर गए हैं। सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर जाकर LAC शुरू हो जाता है और आज भारतीय वायुसेना ने अपना युद्धाभ्यास भी इस इलाके में शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और ये चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश है। और आज ही हम आपको ये भी बता दें कि हमने अपनी अग्नि मिसाइल का टेस्ट भी किया है, जो फिर से चीन के लिए एक कड़ा संदेश है।